अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। मफाद प्रस्त तो आपने बहुत देखे होंगे और सुना था कि अंग्रेज जो है इनके अंदर इंसानियत कुछ बाकी है। अभी जो मुझे वाकया पता चला है तो लग रहा है जैसे अंग्रेज भी बहुत मफाद प्रस्त है और इनके अंदर से भी इंसानियत खत्म होती जा रही है। 27 जुलाई का वाकया है जी, और मोहम्मद हसन लड़के का नाम है। इसका ताल्लुक जीबी से है, वहां से जहां से अली सतपारा का ताल्लुक था। अली सतपारा आपको पता है 2021 फरवरी मार्च के अंदर एक वकूआ हुआ था जिसमें अली सतपारा जो है वो दुनिया को छोड़कर चले गए और केटू की पहाड़ी थी, बिल्कुल उसी इलाके का लड़का है। हसन काम भी वही करता है और फिर उसी जगह पे एज इट इज वही जगह और इसके साथ वाकया हुआ है, लेकिन कहानी बड़ी मुख्तलिफ है। जरा मैं आपको समझाता हूँ। मोहम्मद हसन के साथ ज्यादती बड़ी हुई है। आप देखिएगा कि मोहम्मद हसन का ताल्लुक है शुगर वैली से, ये भी स्कर्दू के आसपास है वैली, और अली सतपारा का ताल्लुक है सतपारा लेक से। ये दोनों जो वादियां हैं ये स्कर्दू के आसपास वाक़िया। मैं दोनों इन वादियों में जा चुका हूं और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि अभी तक पाकिस्तान का जितना हिस्सा मैंने घूमा है देखा है, वहां पे सबसे ज्यादा जो अच्छे लोग मुझे मिले हैं वो जीबी के मिले। कमाल के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और इनके साथ देखे, लेकिन ज्यादती कितनी हुई है मोहम्मद हसन के साथ। ये एक टूरिज्म कंपनी में काम करता था, कंपनी का नाम है लैला पीक, और काम इसका बिल्कुल वही जो अली सतपारा किया करता था, यानी ये पोर्टर था। पोर्टर हेल्पर को कहते हैं, रस्सियां बांधने वाले को कहते हैं। अंग्रेजों का सामान जो लेकर जाते हैं पहाड़ियों पे उनके साथ सर करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को। अली सतपारा फिर पोर्टर से, क्योंकि खुद ही को पैमा बन चुके थे, लेकिन मोहम्मद हसन अभी पोर्टर ही था, नौजवान था। तो हुआ क्या है इसके साथ, ये 30 लोगों को लेकर जा रहा था और कंपनी का नाम है लैला पीक, और ये मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे जिसमें अमेरिकन भी थे, बल्गेरिया के भी थे, बड़े मुल्कों के लोग थे उसके साथ। उनको लेकर वो केटू की पहाड़ी सर करने के लिए जा रहे थे। और होता क्या है कि एक जगह पे आके, जो कि केटू की पहाड़ी में सबसे जो खतरनाक जगह है उसको कहते हैं बॉटल नेक। बॉटल नेक ही वो जगह है जहां पे अली सतपारा का भी मसला जो है वो पेश आया था। और 8000 फीट की बुलंदी के बाद ये जो है जगह आती है, यहाँ पे जाके मसला आ गया। और मोहम्मद हसन जो है वो रस्सी के साथ, जो रस्सी ये बांधते हैं, इनके लिए रास्ता हमवार करते हैं ये जो अंग्रेज आते हैं उनके लिए। तो वो हुआ क्या कि उस रस्सी के साथ लटक गया। अब क्योंकि वो लटक गया और ये लोग जो है ये इनको जाना था ऊपर, और इन्होंने उसको रेस्क्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वक्त जो है कम था, मौसम खराब हो रहा था, तो इन्होंने कहा इसको तो लटका रहने दो, हम तो जरा ऊपर जाएं और अपना काम जो है वो पूरा करें, क्योंकि लाखों रुपए लगा के अंग्रेज आते हैं। तो इन्होंने इसको लटका रहने दिया। 3 घंटे हमारा नौजवान मोहम्मद हसन लटका रहा। और मैं आपको जो हैरत अंगेज बात बताऊं, मोहम्मद हसन ने जाना ही नहीं था। वो गया और इस पीक पे भी पहली दफा गया है, इतनी ज्यादा पीक पे जाने का उसका एक्सपीरियंस भी नहीं था। गया इसलिए क्योंकि उसकी वालदा बीमार थी और उसको पैसे चाहिए थे। पैसों की खातिर वो बच्चा गया, उधर जाके वो लटक गया। अच्छा, अब लटकता रहा। 3 घंटे के बाद वो नीचे कहीं लगा तो उसके पास उठने की भी हिम्मत नहीं थी, वो उधर ही लेट गया। अब जो उसका लिबास था वो भी नाकस था, उसके जो ग्लव्स थे वो भी नाकस थे, रीयूज थे, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि नाकाबिले इस्तेमाल थे। इस वजह से वो बच्चा वहां पे पड़ा, अपने जख्मों की भी ताब न ला सका और ठंड की भी ताब न ला सका, और वो दुनिया फानी से रुखसत हो गया। अब आप ये गौर करें कि वो अंग्रेज जिन्हें आप बड़ा समझते हैं कि इंसानियत है इनके अंदर, हम भी बड़ा समझते थे, तो वो ऊपर गए हैं, अपनी पहाड़ी को सर किया, वापस आए, जगह फिर कम थी, इसकी बॉडी पड़ी थी, उसके ऊपर से फलांगते रहे हैं। ये बल्गेरिया का जो एक आदमी था जिसने ये केटू सर की है, इनके साथ इन टीम में था, उसने ये बताया कि हम उसकी बॉडी के ऊपर से फलांग के वापस आते रहे हैं। और क्योंकि हसन जो है वो उनका सामान लेकर जाता था, तो अब सामान हसन नहीं था तो उन्होंने खुद उठाया हुआ था, तो हसन को वो रेस्क्यू भी नहीं कर सके और वापस भी नहीं लेकर आए। तो ये 30 लोगों में से किसी एक को भी शर्म नहीं आई कि वो उसको बचा लेता। बहरहाल अब ये वाकया हो गया, तो अब आगे की भी सुने। ना उसकी कंपनी ने, ना इन अंग्रेजों ने, ना किसी और को शर्म आई कि अब वो जिस वालदा के लिए गया था कम से कम उसी का इलाज करवा देते, तो वो भी नहीं हुआ। तो अब कम से कम मेरी दरख्वास्त ये है कि जीबी के जो बड़े ओहदेदारान हैं या हुकूमत पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनसे इल्तमास ये है कि अब खुदारा कम से कम उसकी वालदा जो है उसका इलाज ही करवा दें। आपसे नहीं होता तो हमें बता दें, वो हम उसके लिए कुछ ना कुछ अरेंज कर लेंगे। और ये जो कंपनी है जिसमें वो काम करता था, जिनकी कोई सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, उनको भी चाहिए कि जितनी भरपूर हो सके मोहम्मद हसन की घर वालों की मदद की जा सके। इस जैसे नौजवान जो है, मैं आपको बता दूं, जितना मेरे पास लफ्ज इतने कम है, इतने अच्छे लोग हैं, ये इतने प्यार करने वाले लोग हैं, मिलन निसार लोग हैं, अपनी जान आपके लिए वार देते हैं। लेकिन यकीन जानिएगा कि बेकदरे लोगों को ये प्यार करते हैं, बेकदरे लोगों के साथ ये चले जाते हैं। अगर उन अंग्रेजों को कदर होती तो छोड़ देते अपनी पीक को, छोड़ देते केटू को, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे तो लाखों डॉलर लगे हुए हैं, हम कैसे छोड़ दें, और वो नन्ही जान जो है हमारी पाकिस्तान की
और मोहम्मद हसन जो है वो दुनिया फानी से रुखसत हो गया।